नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम एक्चुअली फैक्ट कलेक्ट करने के लिए पब्लिक सर्वे कर रहे हैं और आपको पब्लिक की सीधी बातचीत दिखाते हैं कि पब्लिक का क्या मानना है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा को लेकर व डेरा सच्चा सौदा को लेकर। हमारे साथ वेल एजुकेटेड लोग लगातार आपके सामने आकर बोल रहे हैं डेरा सच्चा सौदा के बारे में। आपको भी उन्हीं की बातचीत दिखाते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम है जी रेखा। मैम क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैंने MA B.Ed की हुई है। मैम क्या प्रोफेशन है आपका? मैं टीचिंग करती हूँ, टीचिंग में जॉब है मेरी, प्राइवेट जॉब में हूँ मैं। मैम डेरा सच्चा सौदा संस्था को कब से जानते हो? डेरा सच्चा सौदा संस्था को मैं लगभग नियर अबाउट अगर मैं कहूँ तो मैं 7 साल की थी शायद जब मैंने नाम लिया था। तो हो ही गए हैं, यानी कि 35-36 साल से मैं जानती हूँ। मैम पिछले 3 साल जाएं, अगर हम पीछे जाएं तो काफ़ी कुछ अलग दिखाया गया था डेरा सच्चा सौदा संस्था के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना है आपका? देखो ऐसा है कि मैं अगर समाज के अकॉर्डिंग उसको कहूँ तो वो गलत ही था, लेकिन अगर हम सरकार की तरफ से देखें तो मैं कैसे कह सकती हूँ इसके लिए। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एलिगेशंस जो लगे हुए हैं हमने कभी उनको देखा नहीं है। ऐसे एलिगेशंस को हमने कभी देखा नहीं है कि पीटीआई की तरफ से या लड़कियों के साथ या कुछ जो भी ऐसा लगा हुआ है हमने अपनी नज़रों से उसको कभी नहीं देखा। कभी फील किया हो मैम? नहीं, कभी फील भी नहीं किया। किसी से सुना हो? नहीं, मैंने कभी किसी से सुना भी नहीं। तो फिर गुरुजी को आप कब से जानते हो? वही मैंने बताया आपको, मैंने जब से नाम लिया तब से मैं पीटीआई के पास आती थी। नाम चर्चा में आते थे, हम सत्संग में आते थे और सुनते थे और पर्सनल मिलते भी थे कभी कभी। जैसे अपनी प्रॉब्लम्स लेके आप आते हैं तो हमें तो ये लगता था कि इससे बढ़कर हमारे लिए दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। हम अपनी प्रॉब्लम्स का समाधान इनसे बड़े अच्छे से करवा के चले जाते थे। नेचर कैसा है मैम उनका? बहुत पोलाइट, शांत, बिल्कुल। जैसे मतलब लगता है कि हमने जैसे कोई बात की तो एक बाप अपनी बेटी के लिए जैसे पूरी तरह से बात को सुनना फिर उसका पूरी तरह से समाधान दे देना, ऐसा था हमारे साथ भी थी। करेक्टर कैसा है मैम उनका? मैं तो यही तो मैं कहना चाहती हूँ कि करेक्टर पे हमारी तरफ से तो हम तो कभी एलिगेशन इस बात को कभी सोच भी नहीं सकते, ऐसा एलिगेशन जो लगा हुआ है। फिर मैम क्यों ऐसे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं गुरुजी के ऊपर? बस यही तो नहीं समझ आ रही कि ऐसा क्यों हो रहा है समाज के अंदर। हालांकि उनके बाद 3 साल में नशे कितने ज़्यादा बढ़ गए होंगे मेरे ख्याल से। बुराइयां कम तो क्या होनी थी, बढ़ तो रही ही होंगी। तो लेकिन फिर भी उनके साथ ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? आपके जैसे कितने लोग ये मानते हैं कि ऐसा नहीं है, जो भी एलिगेशंस हैं वो सही नहीं है? देखो, या तो मेरा संपर्क ही उन लोगों से है, जिन लोगों से मेरा संपर्क है वो तो यही मानते हैं कि एलिगेशन नहीं होने चाहिए। मैम क्या लगता है आपको सोसाइटी को आज उनकी नीड है? बिल्कुल श्योर, उनकी ज़रूरत है। हमें सोसाइटी को उनकी ज़रूरत है। अगर नशों को हमने ख़त्म करना है, जैसे पहले हम मानवता भलाई के भी ने कितने कार्य शुरू किए थे, 106 कार्य चल रहे हैं। तो 106 कार्य को करने के लिए अगर उनका समाज, उनकी संस्था जो है जुड़ी हुई सामने आती है तो उसके साथ और लोग भी बहुत सामने आते थे। और भी लोग, अब मान लो चलो डेरे नहीं भी आती हैं, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि अगर पिताजी शादियाँ करवा रहे हैं गरीबों की तो वो भी अपनी अपनी सोसाइटी में गरीबों की शादियाँ कराते हैं। तो इसमें समाज का सुधार तो होता ही था। तो अब उनको ख़त्म हो गया, बंद हो गया, ये तो होता ही है। अगर मैं अपने बच्चे को भी अगर आज एक बात कहती हूँ, 10 साल उसको लगातार उस बात को नहीं कहती, वो भूल जाएगा। लेकिन गुरुजी अगर हमें रोज़ रोज़ ये शिक्षा देते थे तो हम उन पे चलते थे। तो वो शिक्षा अब हमें नहीं मिल रही है, या समझ लीजिए हमें कोई कहने वाला नहीं है, तो वो हम बंद करते चले जाएंगे। लोग, समाज पूरा बंद करता चला जाएगा तो बुराइयाँ बढ़ जाएंगी और भी बढ़ेंगी। गुरुजी समाज में आ जाएंगे तो क्या बदलाव होंगे? पूरी तरह से बदलाव होगा। जब गुरुजी आ जाएंगे तो पूरी तरह से बदलाव होगा। जो पहले 106 चल रहे थे, मुझे तो लग रहा है ऐसे 1600 कार्य हो जाएंगे। पता नहीं कितने ही बढ़कर ऐसे कार्य हो जाएंगे कि समाज सुधार के, और समाज सुधर जाएगा पूरी तरह से। मैम जो मीडिया में दिखाया गया था बहुत अलग था, वो स्कूल कॉलेज को लेकर भी बहुत अलग दिखाया गया था। नहीं, मैं स्कूल में ही जॉब करती हूँ, मैंने कभी स्कूल में ऐसा नहीं देखा। पहली बात तो ये कि हमें साल 6 महीने से पहले कभी दर्शन नहीं होते थे वहाँ पे पीटीआई के। और अगर कभी कोई प्रोग्राम में या किसी में पीटीआई आते थे तो हमें ऐसे एज ए जैसे बाहर हम सबके सामने मिलते थे और एज ए बेटियाँ ही हमें सब कुछ समझा के चले जाते थे। आपको बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चों को ये कि तुमने टीचर्स से कैसे पढ़ना है, तुमने इनको कैसी रिस्पेक्ट देनी है, ऐसे बातें ही करके जाते थे। हमने ऐसा कुछ नहीं देखा था वहाँ पर जो मैं समझूँ कि समाज के लिए गलत था। मैम आप सोसाइटी के लोगों से लोगों को क्या अवेयर करोगी जिन्होंने मीडिया के द्वारा ही देखा है गुरुजी को या डेरा सच्चा? देखो जी, मैं तो समाज से अनुरोध कर सकती हूँ कि आप प्लीज़ सुनी सुनाई बातों पे मत जाइए। अगर आपको लगता है तो आप एक बार डेरे में आके देख लीजिए, और या फिर आप पिछले उन्हीं जुड़े हुए लोगों से मिलिए कि क्या पिताजी के साथ है, जो हो रहा है वो ऐसा था ऐसा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। मैम आप वेल एजुकेटेड हो, आप किस सोच से उनके साथ आज भी जुड़े हो?
हाँ, मैं वेल एजुकेटेड हूँ। मैं अगर ये कहूँ कि मुझे तो मेरे ख्याल वेल एजुकेटेड ही पिताजी ने किया, या फिर मुझे यहाँ पे जॉब देकर पिताजी ने मेरे लिए एक जरिया बना दिया कि मैं अपनी फैमिली को संभाल सकते हैं हम लोग। तो क्या पूछा था आपने मुझे? मतलब किस सोच से उनके साथ हो आज? मैं इसी सोच के साथ हूँ कि पिताजी एक समाज सुधार का काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोगों की समस्या सुधार रहे हैं, हम लोगों को सुधारा है जो भी है, इस सोच से कि जो पॉजिटिव सोच जो मुझे मिल सकती थी वो पिताजी से मिली हुई है। इस सोच से मैं चल रही हूँ उनके साथ। मैं तो आज भी आती हूँ डेरे, मैं तो आज भी उनके साथ हूँ, मैं आज भी उनकी सत्संग सुनती हूँ, और मैं आज भी सोचती हूँ कि अगर मैं 106 नहीं कर सकती तो जितने हो सकते हैं मैं उतनी मानवता भलाई के कार्य में चलूँ। 3-4 सालों से ये सजा किसको मिल रही है? सोसाइटी को? सोसाइटी को मिल रही है ये सजा, तो सोसाइटी को ही मिल रही है। श्योर, हम लोगों को ही मिल रही है। हम लोग उनके दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि जैसे हम पहले सत्संग में आते थे, पिता स्टेज पे हो, नहीं है। हम चाहते थे कि जैसे हम पहले नाम वालों को लेने जाते थे वैसे जाएं, वो भी नहीं हो सकता। हम चाहते थे कि हम गरीबों के घर बना के देते थे, वो भी नहीं अब हो पा रहा। अगर हम कहीं के शादियाँ करवाते थे वो भी कम हो रहा है, पहले से हो तो रहा है लेकिन उतना नहीं हो रहा जितनी तेजी से पहले चलता था। क्या अपील करना चाहोगे गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि प्लीज़ इनको फिर से देखिए। अगर आपको लगता ही था कि ये एलिगेशंस लगे हैं लोगों की तरफ से, तो इनको दोबारा से देखिए, डिस्कशन कीजिए इसके ऊपर, फिर एक अच्छे से फैसले के ऊपर जाइए। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, वेल एजुकेटेड लोगों की बातचीत आपको हम सीधी दिखा रहे हैं। आप लोग खुले दिमाग से सोचिए आखिर फैक्ट क्या हैं। वो चंद सूत्र जब वो लोग जो वहाँ पर रहते हैं, वहाँ के स्कूल कॉलेज में एज ए टीचर वर्क करते हैं, जिनका मानना है ऐसा इन्वायरमेंट ना कभी हमने सुना है, ना कभी फील किया है, ना ही कभी देखा है जो मीडिया में दिखाया गया। फिर आखिर क्यों सूत्रों के हवाले से ऐसा दिखाया गया? क्यों सूत्रों के हवाले से बेटियों को बदनाम किया गया? क्यों एक संत को बदनाम किया गया? ये इन लोगों की सवाल है समाज के लिए। सरकार से मांग है कि ऐसे संत को वापस आना चाहिए समाज में। आप लोग भी अपनी राय खुले दिमाग से कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए, सच की सोच को, सच की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।